रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दो कि पिछले दिनों हमने विकास उपाध्याय, सचिन टांडिया के साथ ही कमलेश और महेश यदु जी से हमने चर्चा किया था और चर्चा के दौरान उनके चार धाम की यात्रा को चार धाम की यात्रा के दौरान उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तमाम बातों को लेकर हमारे लोकल टीवी के साथ उन्होंने चर्चा के दौरान पूरी बातों को शेयर किया था। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया था, महेश यदु जी ने ये भी बताया था कि मेरा मौत से सामना हुआ है और मैं मौत को सामने से देखकर वापस लौटा था। हालांकि उन्होंने अंतिम में सभी युवाओं ने बाबा केदारनाथ कहा था और केदारनाथ बाबा की महिमा को लेकर हमारे लोकल टीवी के साथ पूरे बातों को शेयर किया था। अब जो हमारे देवों के जो सिरा हैं, अमर सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमर सोनी जी भी उस दौरे में चार धाम की यात्रा में युवाओं के साथ शामिल होने गए थे। ऐसे में आज हम अमर सोनी जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यात्रा के दौरान का उनका अनुभव कैसा रहा। अच्छा अमर सोनी जी, आप देवों के सिरा महोदय हैं। सबसे पहले तो लोकल टीवी की तरफ से लोकल टीवी आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। अच्छा महोदय, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और क्षेत्रवासियों के लिए पहले क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के लिए सबकी शुभकामनाएं और वहाँ केदारनाथ से भी और बद्रीनाथ से भी हमने सभी को मनोकामना के लिए किया था और क्षेत्रवासियों को सबको शुभकामनाएं के लिए और फले फूले और निकी सबके लिए हमने कामना किया और निकी सब दर्शन करते गए। और उसके बाद जहाँ पहले यमुनोत्री से हम लोग चालू किए, यमुनोत्री से दर्शन करते 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 पैदल यात्रा गए तो वहाँ सब जगह सब दर्शन ठीक हुआ। लास्ट में हम लोग बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से आते हुए फिर गंगोत्री से आते हुए फिर केदारनाथ गए। केदारनाथ में ठीक दर्शन हुआ, पूरा 1.5 घंटे तक के हमने अभिषेक किया और गांव की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए हमने किया और सब ठीक रहे बोल के वहाँ अभिषेक भी किए हमने। और नहीं वहीं से हम लोग निकलने पड़े तब एक जने का हम लोग का जैसे महेश यदु का है, उनका तबीयत अचानक से खराब हो गई। खराब होने के बाद हम लोग भगवान से फिर केदारनाथ से हमने कामना किया कि हे भगवान, आपका दर्शन करते करते ये क्या हो गया। महेश यदु जी की स्थिति कैसी थी? महेश यदु की स्थिति, हम लोग 5 किलोमीटर नीचे चले आए थे तो वहाँ 4 जने थे तो स्थिति इतना गंभीर हो गई थी कि वो 70 ऑक्सीजन लगाना पड़ा, 70 पेंड हो गया था उनका ऑक्सीजन लेवल। तो भगवान का नाम लेने से उनका ऑक्सीजन लेवल फिर धीरे धीरे कम होते गया, फिर वो रिकवरी हो गया। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता चला गया ना? हाँ कि कम होते चले गया? नहीं बढ़ता चला गया। आप कम होता चला गया? 70 उनका हो गया था। हाँ। तब ऑक्सीजन लगने से उसका फिर केदारनाथ को भगवान का हमने प्रार्थना किया। जैसा कि विकास उपाध्याय जी ने हमको बताया था पिछले दिनों की वीडियो में हमने चलाया था, वीडियो आपने भी देखा होगा। उन्होंने ये बताया था कि करीब उनको 28 घंटा तक एडमिट करना पड़ा। और उस दौरान का सफर कैसा था, ये बताइए। सफर तो 28 घंटा तक ये ठीक है, पूरा एक दिन ही उनको रुकना पड़ा पूरा टोटल वहाँ। जैसे हम लोग से ये सुबह गए तो वो सुबह हमको निकलना पड़ा। ये है। चार धाम का यात्रा कैसा था? कब से आप लोग यात्रा शुरू किए? हम लोग यहाँ से 22 तारीख को निकले और वहाँ से हम लोग को 24 तारीख को हम लोग यात्रा करने यमुनोत्री से चालू किए। कैसा था यमुनोत्री से यात्रा, बताइए कैसा था? यमुनोत्री से ठीक लगा, पूरा पहाड़ी वादी, वहाँ का जो रहन सहन और नहीं भगवान की यात्रा करने में, माता की यात्रा दर्शन करने में बहुत ही आनंदमय लगा हमको। और नहीं कि यही यात्रा करते करते हमारा पूरा 4 धाम हुआ, जो भारत का पूरा अखंड जो 4 धाम है, पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ, ये 4 धाम मेरा कंप्लीट हुआ वहाँ जाके। आपका 4 धाम कंप्लीट हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ समय पूरा 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया मेरा और सप्तऋषि हो गया मेरा और 51 शक्तिपीठ में से मेरा 10 शक्तिपीठ हो गया है। अब शक्तिपीठ बाकी अब दर्शन करोगे। अच्छा, कोई ऐसा यादगार पल है क्या हमारे लोकल टीवी के साथ आप शेयर करना चाहोगे? यादगार पल दर्शन करने से जो भी है वही है। और यादगार बोलने से जो महेश यदु का हुआ, भगवान उनको कठिन परीक्षा में भी वो चल के गए, चल के आने की कोशिश किए और चल के भी आए। तो वही बस यादगार पल रहा और भगवान हमको संपूर्ण यहाँ तक भेजी। अच्छा, जब आप लोग का यात्रा शुरू हुआ था, यमुनोत्री से आपका यात्रा शुरू हुआ था, तो उस दौरान आप लोगों ने जो यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ आपने और एक जगह का जो दर्शन किया था, तो क्या किन चीजों का आपने दर्शन किया, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बाकी जगह तो दर्शन किए, तो पहाड़ी वादी और बर्फ का जो वो है तो सभी से चर्चा की। और वहाँ एक उत्तराखंड में जो हम लोग देखे तो वहाँ जो ड्राइवर संघ है उनका मान्य बहुत है, वो पूरा जो अपने परिवार टाइप का लेके वो यादगार एक तो ज्यादा हमको महसूस रहेगा।
वो जितने भी माने सवारी को लेते थे, माने यात्री वाले को लेते थे, वो पूरा अपने परिवार टाइप के बचा के लेते थे और इतना साइड दे के लेते थे और सबका मान सम्मान वहाँ करते थे। कोई भी गाड़ी खराब हो जाती थी तो उनके वहाँ तुरंत पहुंच जाते थे और उनका हेल्प करने के लिए पहुंच जाते थे। केदारनाथ जब आप लोग गए थे तो केदारनाथ में जाने के बाद कितने किलोमीटर का सफर आप लोगों ने चल कर तय किया कि आखिर जो समुद्र तल से विकास उपाध्याय जी ने जैसा बताया था 14,000 किलोमीटर ऊपर है, तो आखिर कितना कठिन था वो सफर, इसको बताइए। सफर तो कठिन था, तो भगवान का पैदल यात्रा है हमको करना पड़ा। तो 22 किलोमीटर हमको चलना पड़ा और चल के माना 22 दिन 44 किलोमीटर हमको आना जाना पड़ा हमको। तो निकी इतना आनंदमय लगा। रास्ता खराब है, जहाँ पत्थर लोग गिरे हुए हैं, हम लैंडस्लाइड हुआ है, तो उस दौरान भी थोड़ा बहुत पूरा रास्ता टूटा फूटा है। बाकी आनंदमय लगा। जब नारा गूंजते गया भोलेनाथ का तो हमको आसान लगा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की प्लानिंग कब से बन गई थी कि अब हम लोग को यात्रा में निकलना है? आखिर किसके साथ आपकी चर्चा हुई थी और कैसा प्लानिंग बना था? प्लानिंग तो मेरा कुछ भी नहीं था, तो मेरे को विकास उपाध्याय जी ने, महाराज जी ने हमको बताया क्या बोले कि जाना है सोनी जी बोल के, आपका टिकट करा रहे हैं बोल के। तो वही ही मेरे को आज जो भी है वो दर्शन कराने ले गए। तो आपको विकास उपाध्याय जी फोन किए? जी, और वही टिकट किया है और आधार कार्ड वगैरह सब मंगा के वो वहाँ से रिजर्वेशन करवाए और वही ही दर्शन करने मेरे को ले गए थे। तो ऐसा और कोई यादगार पल है जो हमारे लोकल टीवी के साथ शेयर करना चाहेंगे? भोलेनाथ सबको शांति रखे, वही है जो यादगार पल है, वही है। कैसा रहा यात्रा? यात्रा संपूर्ण रहा और बहुत अच्छा लगा। तो आप देवभोग के जो सिरा महोदय हैं अमर सिंह सोनी जी को सुन रहे थे। अमर सोनी ने बताया कि यादगार, बहुत ही यादगार जो पल है, जो यात्रा था, यात्रा काफी खूबसूरत पल था और जो यात्रा है हमारा जीवन भर यादगार रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।